देवास जिले के ग्राम अंचलखेड़ी से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां करीब 25 परिवारों की जिंदगी पर वर्षों से खतरा मंडरा रहा है। आगामी बारिश और आंधी तूफान के मौसम को देखते हुए ग्रामीणों ने जनसुनवाई में कलेक्टर के सामने शिकायत दर्ज कराते हुए बड़ी जनहानि की आशंका जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से समस्या के समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से समस्या के समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने अपनी निजी राशि खर्च कर बिजली लाइन को आबादी क्षेत्र से बाहर शिफ्ट कराने की पहल भी की थी। नए खंभे लगाए जा चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति की आपत्ति के कारण तार खींचने का काम अधूरा रह गया और पूरा प्रोजेक्ट रुक गया। हालांकि जनसुनवाई में मामला उठने के बाद प्रशासन हरकत में आया। बिजली विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पंचनामा तैयार किया। अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस हाई वोल्टेज लाइन को आबादी क्षेत्र से हटाने की दिशा में कब तक कोई ठोस कदम उठाता है। आबादी क्षेत्र से 11 केवी लाइन हटवाना चाहते हैं, आप एकजुट होकर क्या समस्या आ रही है आपको? ये समस्या आ रही कि सर हमने सारे लोगों ने मिल के पैसे इकट्ठा करके जन सहयोग से इस लाइट का पैसा इकट्ठा करके लाइन शिफ्ट करने का आवेदन भी दिया और ये आंधी तूफान की वजह से टूट गई, तो इसलिए हमने पीछे से इसको निकालने का इनको आवेदन भी दिया अधिकारी लोगों सब। तो क्या दिक्कत आ रही है हटने में? हटने में दिक्कत आ रही है कि पीछे जो एक दो किसान है वो मना कर रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार की हानि हुई इस लाइन से? यूँ वैसे तो नहीं हुई, लेकिन एकदम मकान के पास में है, नीचे चद्दर है, मवेशी भी बनते हैं, स्कूल के ऊपर से गई हुई है। काय की लाइन है? 15 साल से हम ये जंगल की लाइट है, जंगल खेत की लाइट है। कितने खेत है इसमें, कितने मकान बीच में आ रहा है? या मकान तो आ रहे होंगे 15 से 17 मकान आ रहे हैं इसमें। ठीक है, अधिकारी आए यहाँ पे, क्या बात है? तो इनको हमने बता दिया कि देख लो आप ये कितना पुराना मामला है, कब से चलता रहा? हम तो ऐसे 20 साल से इसको हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पहले कुछ सहमति नहीं बनी थी, फिर पैसे भी नहीं आते, तो अब अधिकारी लोगों ने बोला कि आप ये इसको शिफ्ट कराने के लिए आपको खुद को आपको देना पड़ेगा, जन सहयोग से करना पड़ेगा। ठीक है, हमने करा भी सही। ठीक है, आपका नाम? मेरा सुभाष राठौर। लोग कहते हैं हथौड़ी से खंबा छोड़ दिया, जो हम करेंट का ऑफर, मकान का ऑफर पड़ गया, तार पड़ गया, मनक मर गया, कौन धानी उनको? बाल बच्चे हमारा छोटा आंधी चला जब आई में भागा। हाँ, फिर आंधी चला था, हम आए भागा, झाड़ नीचे भागा, आए भागा। तार टूटते हैं, छत पे आते हैं? हाँ, नहीं आता, मकान का ऑफर पड़ गया, तार चद्दर का ऑफर अभी पड़ गया है। ठीक है, तो नुकसान को ना। ग्राम अंचलखेड़ी में आप पहुंचे, खंबे के मामले में क्या मामला है, क्या समझ के? ग्राम अंचलखेड़ी में फुवाड़ा सिंचाई फीडर का यहाँ पे पहले से जो एग्जिस्टिंग लाइट है, विगत 1 तारीख को यहाँ पे एक हवा आंधी में एक पोल टूट गया है और उसके कारण आगे की सप्लाई बाधित है। और जहाँ से लाइन निकली है, यहाँ के इस लाइन के नीचे जो 25 से 30 उपभोक्ता जिनका मकान है, उनको आपत्ति है कि यहाँ से लाइन हटाई जाए, क्योंकि कभी जनहानि हो सकती है। तो इन्होंने स्वयं अपनी आपसी सहमति से एवं आपसी आर्थिक सहयोग से 1 लाख विद्युत ठेकेदार के माध्यम से लाइन शिफ्टिंग कराने हेतु आवेदन दिया है। जहाँ से लाइन शिफ्टिंग होनी है, वहाँ पे कुछ जो भी प्राइवेट लैंड के कृषक हैं, उनके द्वारा आपत्ति ली जा रही है कि यहाँ से लाइन नहीं निकाली जा रही। तो आज आप जाँच के लिए आए हैं, तो कुछ क्या किस प्रकार के जनता के सहयोग से हो पाएंगे आप? बीच में ये जांच इसी के लिए आए हैं कि मतलब आपसी सहमति से जो काम हो सके, क्योंकि कृषक भी यहीं के शिफ्ट करवाने भी यही है कि आपसी सहमति से यदि काम हो सकता है तो हो जाए, और आगे के जो उपभोक्ताओं जिनकी विद्युत प्रदाय बंद है वो चालू हो जाए, उसके लिए आए हैं। अब लेकिन चूँकि अभी सभी की सहमति आपस में नहीं बन पा रही है, तो फिर आगे पटवारी मैडम भी हैं यहाँ पे, उन्होंने भी पूरा पंचनामा बनाया है, तो आगे जैसा निर्णय होता है ऊपर उच्च अधिकारियों द्वारा फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, आपका परिचय? हरिओम साहब, कनिष्ठ